Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are so glad you could join us for this broadcast. हम बहुत आनंदित हैं कि आप हमारे साथ इस प्रसारण को सुन रहे हैं। We have been studying the book of Joshua, हम यहोशू की पुस्तक का अध्ययन करते आ रहे हैं and today's message is the fourth in the series called You Want Me to Do What? और आज का संदेश इस श्रृंखला का चौथा संदेश है जिसका नाम है तू क्या चाहता है कि मैं करूं। You want me to do what is a question we may want to ask God when He calls us to do something overwhelming. तू क्या चाहता है कि मैं करूं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम परमेश्वर से पूछना चाहते हैं जब वो हमें कोई बड़ा कार्य करने के लिए बुलाता है। And God's answer is to yield. और परमेश्वर का उत्तर होता है अधीन हो जाओ। As you drive in the streets, you probably have seen a sign that says yield. जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं शायद आपने ऐसे निशान देखे होंगे जो कहते हैं पालन करो। The Bible, from beginning to end, has one big sign that says yield to God. शुरू से लेकर अंत तक बाइबल में एक बड़ा सा चिन्ह दिखाई देता है जो कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। For meaningful life, you must yield to God. एक अर्थपूर्ण जीवन के लिए आपको परमेश्वर के अधीन होना आवश्यक है। For a peaceful heart, you must yield to God. एक शांतिपूर्ण हृदय के लिए आपको परमेश्वर के अधीन होना आवश्यक है। For contented spirit, you must yield to God. संतुष्ट आत्मा के लिए आपको परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है। For victory in the battles of life, you must yield to God. जीवन के युद्धों में विजय पाने के लिए आपको परमेश्वर के अधीन होना आवश्यक है। All in all, you must yield to the Lord's will for your life. सब मिलाकर बात यह है कि आपको अपने जीवन की इच्छा के लिए प्रभु के अधीन होना आवश्यक है। But let me warn you, my listening friend, yielding to God is not easy. परंतु मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि परमेश्वर के अधीन होना आसान नहीं है। Yielding to God does not come naturally. परमेश्वर के अधीन होना स्वाभाविक नहीं होता, But yielding to God is the only option God gives you. परंतु परमेश्वर के अधीन होना ही एकमात्र चुनाव है जो परमेश्वर आपको देता है। We cannot try to retain full control of our lives and give God control at the same time. ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने जीवनों का सारा नियंत्रण अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करें और साथ ही परमेश्वर को भी इसका नियंत्रण दें। And this struggle of yielding is where we find the people of God in the book of Joshua chapter 5. और अधीन होने का यही संघर्ष है जहां हम यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय में परमेश्वर के लोगों को पाते हैं। Remember that God's people were traveling toward the promised land under the leadership of Joshua. याद रखें कि परमेश्वर के लोग यहोशू के नेतृत्व में प्रतिज्ञा के देश की ओर बढ़ रहे थे। In the last few messages, we learned that they faced many dangers as they traveled into enemy's territory. पिछले कुछ संदेशों में हमने जाना कि शत्रु के इलाके से होकर यात्रा करते हुए उन्होंने बहुत सारे खतरों का सामना किया। They crossed the river of impossibility, the raging flood stage, Jordan River, with God's supernatural help. उन्होंने परमेश्वर की अलौकिक सहायता से असंभवता की उफनती हुई यर्दन नदी को पार किया। And in chapter 5, they arrive at the fortified city wall of Jericho. और 5 अध्याय में वो यरीहो की मजबूत दीवार के पास पहुंच जाते हैं। The Jordan River, which God had supernaturally parted for them to cross, had resumed its flood stage course, and there was no returning to the other side. वो यर्दन नदी जिसे परमेश्वर ने अलौकिक रीति से 2 भाग कर दिया था कि वो पार उतर जाएं, अब वो फिर से उसी उफान और प्रचंडता से बहने लगी थी और अब वापस दूसरी तरफ नहीं जाया जा सकता था। And the people were caught between a raging river behind them and a fortified city wall in front of them. और लोग अपने सामने शहर की मजबूत दीवार और पीछे प्रचंड नदी के बीच में फंस गए थे। They had no choice but to yield to the leadership of the commander-in-chief of the heavenly army. उनके पास स्वर्गीय सेना के महान सेनापति के नेतृत्व के अधीन होने के अलावा कोई चारा नहीं था। Many of these people had never seen fortified cities. इनमें से बहुत सारे लोगों ने दृढ़ गढ़ वाले शहर कभी नहीं देखे थे। This generation was all born in the wilderness. ये समस्त पीढ़ी मरुस्थल में ही पैदा हुई थी। They had no experience with climbing formidable obstacles. उनके पास असंभव बाधाओं को पार करने का कोई अनुभव नहीं था। Their leader Joshua was perplexed over their condition. उनका अगुवा यहोशू उनकी स्थिति के कारण उलझन में था। But then Joshua sees a man with a drawn sword. परंतु फिर यहोशू एक व्यक्ति को हाथ में नंगी तलवार लिए हुए देखता है। And Joshua asked him, "Are you with us or against us? Which side are you on?" और यहोशू ने उससे पूछा, तू हमारे विरुद्ध है या हमारे साथ, तू किसकी तरफ है? And the man said to Joshua, "I'm not here to take sides. I'm here to take over." और उस व्यक्ति ने यहोशू को उत्तर दिया, मैं यहाँ पक्ष लेने नहीं परंतु नियंत्रण करने के लिए आया हूँ।
My listening friend, here is the difficult thing about yielding. Are you ready for it? मेरे श्रोता मित्र, अधीन होने के विषय में कठिन बात यह है, क्या आप तैयार हैं इसे सुनने के लिए? God demands it. परमेश्वर इसकी मांग करता है। Why? क्यों? For your good and His glory. आपके भले और उसकी महिमा के लिए। But why do we try so hard to escape yielding to God? परंतु हम परमेश्वर के अधीन होने से बचने के लिए इतनी बड़ी कोशिश क्यों करते हैं? And why does God say that it's the only option that you have? और परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि आपके पास यही एकमात्र चुनाव है? Why is it that we do not have true peace or joy until we yield? वो कारण क्या है कि जब तक हम अधीन नहीं होते हमें सच्चा आनंद और शांति नहीं मिलती? I want you to keep on listening because I'm going to give you the answer in few minutes. मैं चाहता हूं कि आप सुनते रहें, मैं कुछ ही क्षणों में आपको इसका उत्तर देने जा रहा हूं। In the book of Joshua, we see that God's people had to yield. यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को अधीन होना ही पड़ा। They had to yield spiritually. उन्हें आत्मिक रीति से अधीन होना पड़ा। They had to yield mentally. उन्हें मानसिक रीति से अधीन होना पड़ा। They had to yield emotionally. उन्हें भावात्मक रूप से अधीन होना पड़ा। And they had to yield physically. और उन्हें शारीरिक रीति से अधीन होना पड़ा। And if God is teaching us anything in this series of messages, it would be this. और यदि इस संदेश श्रृंखला में परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है तो वो ये है, Consecration comes before conquest. विजय के प्रयत्न से पहले पवित्रता आती है। Yielding comes before victory. विजय से पहले अधीनता आती है। What kind of yielding did God ask of His people? परमेश्वर अपने लोगों से किस प्रकार की अधीनता चाहता था? In the book of Joshua chapter 5 verses 2 through 9, God told them to practice circumcision. यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय के 2 से 9 पदों में परमेश्वर ने उन्हें खतना कराने के लिए कहा। In verse 10, God told them to celebrate Passover. 10 पद में परमेश्वर ने उन्हें फसह मनाने के लिए कहा। In verses 11 and 12, God told them to eat the fruit of the promised land. 11 और 12 पदों में परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा के देश का फल खाने के लिए कहा। In verses 13 through 15, God told them to follow the commander of God's heavenly army. 13 से 15 पदों में परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो परमेश्वर की स्वर्गीय सेना के सेनापति के पीछे चलें। Can you imagine how God's people reacted when they heard these commands? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों ने ये आज्ञाएं सुनी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? They probably thought that some of these commands were outrageous insanity and others were unnecessary rituals. शायद उन्होंने सोचा होगा कि इनमें से कुछ आज्ञाएं उग्र पागलपन हैं और कुछ बेमतलब के रीति रिवाज हैं। Oh, but listen, my listening friend. लेकिन मेरे श्रोता मित्र सुनिए, The core of yielding is not yielding what you want to yield. अधीन होने का सारांश वो अधीन करना नहीं है जो आप अधीन करना चाहते हैं। The purpose of yielding is not even yielding what you think you should yield. अधीनता का उद्देश्य उसे अधीन करना भी नहीं है जो आपको लगता है कि आपको अधीन करना चाहिए। No. नहीं, To truly yield, you must ask God, what is it that you want me to yield to you? वास्तव में अधीन होने के लिए आपको परमेश्वर से ये पूछने की आवश्यकता है कि वो क्या है जो तू चाहता है कि मैं तेरे अधीन करूं। God will command different things from different people. परमेश्वर भिन्न लोगों से भिन्न चीजों को चाहता है। God knows what we must yield, even if it will be difficult for us. परमेश्वर जानता है कि चाहे ये हमारे लिए कठिन ही होगा, हमें फिर भी उसके अधीन होना आवश्यक है। Some of you might be saying, but what God was asking His people to do doesn't make sense. आप में से कुछ कह रहे होंगे, परंतु परमेश्वर जो अपने लोगों से करने के लिए कह रहा था उसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। And you're right. और आप ठीक कह रहे हैं। Well, think about this. खैर, जरा इस बारे में सोचिए। God commanded that the men must be circumcised on the eve of their greatest battle. परमेश्वर ने आज्ञा दी कि पुरुषों को उनके सबसे बड़े युद्ध से पहली शाम को खतना कराना होगा। How are they going to fight a war if they were physically incapacitated? अब यदि वो शारीरिक रीति से असमर्थ हो जाएंगे तो वो युद्ध कैसे लड़ेंगे? It does not make sense to our human understanding. हमारी मानवीय समझ के अनुसार इसका कोई तुक नहीं बनता। Oh, but to God it makes perfect sense. हाँ, लेकिन परमेश्वर के समक्ष इसका पूरा तुक बनता है। Why? क्यों? Because God did not want them to think that they accomplished their victory in their own strength. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो ये सोचें कि उन्होंने अपने बल से विजय पाई है। My listening friend, मेरे श्रोता मित्र, when God removes all of our human strength,
He will begin to give us His supernatural strength. जब परमेश्वर हमारे सारे मानवीय बल को हटा देता है तो वो हमें अपनी अलौकिक सामर्थ्य देना प्रारंभ करता है। For God to intervene and give us victory, we must be willing to yield everything to Him. इससे पहले कि परमेश्वर दखल देते हुए हमें विजय दे, हमारे लिए सब कुछ उसके अधीन करने के लिए तैयार होना आवश्यक है। I need to give you some historical explanation or background to the situation here in the book of Joshua chapter 5. यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय में इस स्थिति के बारे में मैं आपको कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या विवरण देना चाहता हूं। This generation of God's people was born in the wilderness after having escaped from the slavery of Egypt. परमेश्वर के लोगों की ये पीढ़ी मिस्र की दास्ता से निकलने के बाद मरुस्थल में ही जन्मी थी। Only a few of these people, such as Joshua and Caleb, had experienced the history of their exodus. इनमें से कुछ ही लोग जैसे कि यहोशू और कालेब को ही अपने निर्गमन के इतिहास का अनुभव था। Only a few remembered what it was like to live in slavery. केवल थोड़े लोग ही जानते थे कि दास्ता में जीना कैसा था। Only a few experienced walking on a dry ground through the Red Sea after God parted the waters. केवल कुछ ने ही लाल समुद्र के अंदर सूखी भूमि पर चलने का अनुभव किया था जब परमेश्वर ने पानियों को 2 भाग कर दिया था। This newest generation had not experienced those supernatural victories. इस नई पीढ़ी ने उन अलौकिक विजयों का अनुभव नहीं किया था। This newest generation had forgotten that circumcision was a sign of their covenant with God. ये नई पीढ़ी भूल गई थी कि खतना परमेश्वर के साथ उनकी वाचा का चिन्ह था। This newest generation had not participated in the Passover. इस नई पीढ़ी ने फसह में भाग नहीं लिया था। Passover reminded them of God's delivering power. फसह उन्हें परमेश्वर की छुड़ाने वाली शक्ति को स्मरण दिलाता था। Eating the produce of Canaan was the foretaste of God's coming victory. कनान के फल को खाना परमेश्वर की आने वाली विजय का पूर्व स्वाद था। And the ultimate yielding was their surrender to the commander-in-chief. और मुख्य अधीनता थी कि वो सेनापति के समक्ष समर्पण करें। Joshua's encounter of the commander of the heavenly army is one of the most exciting passages in the whole of the Bible. स्वर्गीय सेना के सेनापति के साथ यहोशू की भेंट पूरी बाइबल के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक है। Although Jesus Christ, the Son of God, would not be born for over 1,000 years after Joshua's time, यद्यपि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यहोशू के समय से 1000 वर्षों तक पैदा नहीं होने वाला था, and yet Jesus appeared in human form at a few key events in the history of God's people. तो भी परमेश्वर के लोगों के इतिहास में यीशु कुछ मुख्य घटनाओं पर मानवीय रूप में प्रकट हुआ। Jesus appeared to Abraham under the oak tree at Mamre. यीशु ममरे में एक पेड़ के नीचे अब्राहम पर प्रकट हुआ। Jesus appeared to Jacob at Peniel. यीशु पनिएल में याकूब पर प्रकट हुआ। Jesus appeared to Moses at the burning bush. यीशु जलती हुई झाड़ी में मूसा पर प्रकट हुआ। Jesus appeared with his chariots of fire to Elisha to fight the Assyrians on their behalf. यीशु अलीशा पर अपने अग्नि रथों के साथ उनकी तरफ से असीरियों के साथ लड़ने के लिए प्रकट हुआ। And here in the book of Joshua chapter 5 verse 13, Jesus appears to Joshua. और यहाँ 5 अध्याय के 13 पद में यीशु यहोशू पर प्रकट होता है। Jesus appeared with a sword drawn to fight on their behalf. यीशु तलवार लिए हुए उनकी तरफ से लड़ने के लिए प्रकट हुआ। What kind of military force did this divine commander lead? वो ईश्वरीय सेनापति किस प्रकार की सेना का नेतृत्व कर रहा था? They are called the hosts of the Lord. उन्हें यहोवा की सेना कहा जाता है। They are called the hosts of heaven. उन्हें स्वर्गीय सेना कहा जाता है। They are called the legions of angels. उन्हें स्वर्गदूतों के लश्कर कहा जाता है। And they are always ready to be deployed on your behalf, my listening friends, the moment you yield to the Lord's call upon your life. और मेरे श्रोता मित्र, जैसे ही आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट के अधीन होते हैं, तो वो आपकी तरफ से खड़े होने के लिए हमेशा तैयार हैं। When you yield your wants to God, जब आप अपनी इच्छाएं परमेश्वर के अधीन करते हैं, when you yield your opinion to God, जब आप अपनी राय परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, when you yield your comfort zone to God, जब आप अपने आराम का दायरा परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, when you yield your time, your talent, and your treasure to God, जब आप अपना समय, योग्यता और अपना धन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, when you yield your anger and bitterness to God, जब आप अपनी कड़वाहट और क्रोध परमेश्वर के अधीन कर देते हैं,
when you yield your depression and self-pity and hopelessness to God. जब आप अपनी निराशा, आत्मखेद और असमर्थता को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, God is ready to deploy His heavenly troops on your behalf. तो परमेश्वर आपके लिए अपनी स्वर्गीय सेना को खड़ा करने के लिए तैयार है। In the book of Hebrews chapter 1 verse 14 we are told इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय के 14 पद में हमें बताया जाता है that angels are ministering spirits sent out to serve those who will inherit salvation. कि स्वर्गदूत वो सहायक आत्माएं हैं जिन्हें उद्धार की मिरास पाने वालों की सेवा के लिए भेजा जाता है। Although the angels are invisible, yet they are deployed on your behalf in your times of need. यद्यपि स्वर्गदूत अदृश्य होते हैं, लेकिन उन्हें आपकी आवश्यकता के समय में आपकी सहायता के लिए भेजा जाता है। The Bible said that 1/3 of the angelic hosts fell from heaven बाइबल बताती है कि स्वर्ग की 1/3 सेना स्वर्ग से गिर गई when they followed Satan's foolishness of wanting to overthrow God from his throne. जब उन्होंने शैतान की परमेश्वर को उसके सिंहासन से हटाने की मूर्खतापूर्ण चाहत पर विश्वास किया। But here's the good news. परंतु खुशखबरी ये है, This means that 2/3 of the angelic beings are ready and committed to be deployed on your behalf. इसका अर्थ है कि 2/3 स्वर्गदूत आपकी तरफ से खड़े होने के लिए तैयार खड़े हैं। That means for every demon that is harassing you and warring against you, there are 2 angels who are fighting on your behalf. इसका अर्थ है कि एक दुष्ट आत्मा के लिए जो आपको परेशान और तंग करती है, 2 स्वर्गदूत आपकी तरफ से उसके साथ लड़ रहे हैं। When you yield to the commander-in-chief of the heavenly army, जब आप स्वर्गीय सेना के सेनापति के अधीन हो जाते हैं, Jesus will show up. तो यीशु प्रकट होता है। Jesus does not show up to take sides, he shows up to take over. यीशु पक्ष लेने के लिए नहीं, परंतु नियंत्रण करने के लिए प्रकट होता है। Jesus shows up to give you the right words to speak. यीशु आपको बोलने के लिए सही शब्द देने के लिए प्रकट होता है। Jesus shows up to soften hard hearts and change lives. यीशु कठोर हृदयों को नर्म करने और जीवनों को बदलने के लिए प्रकट होता है। Jesus shows up to bless your work and give you favor. यीशु आपके कार्य को आशीष देने और आपकी सहायता के लिए प्रकट होता है। Jesus shows up to encourage you and meet all of your needs. यीशु आपको प्रोत्साहित करने और आपकी सब जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकट होता है। Jesus shows up to give you victory. यीशु आपको विजय देने के लिए प्रकट होता है। And the best thing that you can say is this: Lord, take over. I yield my will to yours. और सबसे उत्तम बात जो आप कह सकते हैं वो ये है, प्रभु आप नियंत्रण करें, मैं अपनी इच्छा आपके अधीन करता हूं। Remember what the Bible said, याद रखें कि बाइबल क्या कहती है, that the race is not won by the swift, कि दौड़ तेज दौड़ने वाले नहीं जीतते, and that the battle is not won by the strong, और युद्ध बलवान नहीं जीतता, but victory goes to those who yield to the commander-in-chief. परंतु विजय उन्हीं की होती है जो सेनापति के अधीन होते हैं। Will you accept his invitation to yield? क्या आप अधीन होने के उसके नियंत्रण को स्वीकार करेंगे? Will you tell Jesus, Lord, I yield my all, use me as you want? क्या आप यीशु से कहेंगे, प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके अधीन करता हूं, आप जैसे चाहें मुझे इस्तेमाल करें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।